जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, अब बारी है रिएक्शन वीडियो की। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी परसों ही हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। अच्छा, ये हमने सेलिब्रेट करा है इंडियन इंडिपेंडेंस डे, जो आजादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना? 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ और उसके आजाद होने की खुशी में हमने अभी 15 अगस्त 2024 को 78th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। अब पाकिस्तान में ये लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं 14 अगस्त को। इनका अलग ही चलता है। 14 अगस्त को ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और उस इंडिपेंडेंस पर बोलते हैं कि हम आजाद हुए, आजाद हुए, आजाद हुए। तो अभी इन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया, 78th इंडिपेंडेंस डे इन लोगों ने भी बनाया। तो कई सारे लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, वहां की जो लोकल पब्लिक है उसने अपने रिएक्शंस दिए। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके ऊपर अपन रिएक्शन देंगे, वो डेली स्वेग का वीडियो है, मुजम्मिल भाई का। और इस वीडियो में भी मुजम्मिल भाई कहीं ना कहीं उन लोगों को करेक्ट करते हुए देखे जा रहे हैं, जैसा कि वो काम करते रहते हैं। ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो ओरिजिनल वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 14 अगस्त को हुआ क्या था वैसे? ये आज़ादी मिली थी किससे? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से आजादी मिली थी। जी हिंदू जंग हुई थी उस टाइम? हाँ, जंग हुई थी कितनी बड़ी जंग हुई थी? काफी। तो देखा दोस्तों आपने इस आदमी को, ये आदमी कह रहा है कि 14 अगस्त को ये वहां पर माहौल देखने आया, और जब इससे पूछा गया कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, तो ये भाई बोलता है कि 14 अगस्त को इनको आजादी मिली थी। पाकिस्तानियों, आप मुझे प्रूफ कर दीजिएगा, आप मुझे एक प्रूफ दे दीजिए जिससे ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को मिली थी और पाकिस्तान आजाद हुआ था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसको आजादी मिली, मतलब पाकिस्तान, इसको नहीं, पाकिस्तान को आजादी मिली हिंदुस्तान से। ओ भाई, हमने तो कभी तुम्हारे ऊपर राज ही नहीं करा, हमने तो तुम्हारे ऊपर राज ही नहीं करा। अंग्रेज थे जो हम पर राज कर रहे थे। ऐसा तो नहीं कि मतलब अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हमने तुम पर राज किया, एक राज की चेन बन गई। आप लोगों को जब से आप लोग पैदा हुए हैं या जब से आप लोगों ने अपना होश संभाला है ना, तब से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चूरन खिलाया गया है वहां के मौलवियों के द्वारा, और जो भी तथाकथित लोग जो वहां पे हैं, रेस्पेक्टिव पीपल्स, उनके द्वारा ये आप लोगों को ना एक चूरन खिलाया गया है कि आपको हिंदुस्तान से आजादी मिली। ठीक है भाई, आप मुझे प्रूफ कर देना। ये आपके लिए मैं एक चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं। पहला, कि आपको आजादी मिली, वो आप यू हैव टू प्रूव दैट। और सेकंड, कि आपको हिंदुस्तान से आजादी मिली। सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो, कि आप 14 अगस्त 1947 को आप आजाद हुए। ठीक है, आप इन सबके प्रूफ मेरे को लाके दे दीजिएगा। एल्स नहीं तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस दिन आजाद हुए थे और उसका क्या प्रूफ था, और आप आजाद हुए भी थे या नहीं हुए थे। ठीक है, उसका प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, और वो प्रूफ मेरे नहीं होंगे, वो आपके ही प्रूफ होंगे। चलिए दोस्तों, आगे का देखते हैं। क्या कह रहा है ये? वो कह रहे 15 अगस्त इंडिया आज़ाद हुई थी। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ था। 15 अगस्त को बेसिकली पूरा पूरा रीजन पूरा जब हमने आजादी ली है, जब हम अलग हुए इंडिया से, तो हम एक ही दिन अलग हुए। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप मुझे एक चीज प्रूफ करके बता दीजिए। पाकिस्तान, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान को ये चीज कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज प्रूफ करके दिखा दीजिए कि आजादी के लिए आपने कोई जंग लड़ी थी। आजादी के लिए जंग लड़ी थी हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जंग लड़ी थी आजादी के लिए। और आपने कहा था ना कि बहुत सारी जंग हुई थी और ये हुआ था, वो हुआ था। वो जंग नहीं थी दोस्त। जब पार्टीशन हुआ था, लेट मी करेक्ट यू, जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के बाद जब आपके इलाके में रहने वाले हिंदूस को इंडिया आना था और वो लोग आ रहे थे वाया ट्रेन, तो सबसे पहली ट्रेन जो आपके यहां से आई थी ना, उसमें बैठे हुए सारे पंजाबी हिंदू जो भी थे, एक्स वाई जेड, सबको आप लोगों ने मार मार कर यहां भेजा था। तो पहली ट्रेन जो आई थी ना, वो आपके यहां से आई थी। और न्यूटन का लॉ तो आपको पता ही होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। आपकी इंग्लिश कमजोर है इसलिए मैंने आपको
हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। तो आपके एक्शन को देखते हुए जो ट्रेन वहां से आई थी वैसी ही ट्रेन यहां से भी वहां भेजी गई थी। ठीक है दोस्त, तो माइंड इट, कोई जंग नहीं हुई थी, कोई फौजियों ने जाके जंग नहीं लड़ी थी, क्रांतिकारियों ने इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक मोर्चा लिया था, एक रेवोल्यूशन लिया था, जिसको हम क्रांति कहते हैं, आजादी की, और उन्होंने अपना बलिदान देकर हम लोगों को आजादी लाके दी थी। ठीक है, तो ये फालतू का यार, ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा है ना तुम लोगों का, इसको बंद करो यार, और अपना इतिहास पढ़ो। जो मुजम्मिल आपको पढ़ा रहे हैं ना, माइट भी वो आपको सही पढ़ा रहे हैं। में जो आज़ादी मिली थी, हमारा जो आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 अगस्त 1947 और 27 रमजान मुबारक को लैलतुल कदर की रात को हुई थी। सर ऐसे ठीक है ना? नहीं बात सुनने, अपनी बात ना सिर्फ सुनाएं। जी जी जी। पाकिस्तान की यूथ का तो बेड़ा गर्क है ही है, मतलब जो नई उम्र के लोग हैं उनका तो बेड़ा गर्क है ही है, उनके साथ साथ जो पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन है उनका भी मटिया पलीत है यार। अब जो ये बुढ़ा, मतलब ये जो बाबा है, ये जो उम्र दराज आदमी, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 75-80 तो होगी। तो या तो उस समय तक ये पैदा हो चुका होगा, 2-3 साल का रहा होगा, या ये आफ्टर पार्टीशन 2-3 साल बाद पैदा हो गया होगा। यार इस इंसान को भी वही चूरन इसके दिमाग में। इसका भी कहना है कि 14 अगस्त 1947 को ये लोग आजाद हुए थे और इंडिया आजाद हुई थी 15 अगस्त को। आप, कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है? इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त को और तुम आजाद हो गए 14 अगस्त को। ये गलत है, ये गलत है। वहां के मुल्ला मौलाना मौलवियों ने तुम लोगों की फिरकी ले ली। तुम लोगों को जो बताया गया है ये टोटली गलत है, और इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। मैं आपको पहला प्रूफ यही देता हूं। ये ऊपर आपके यहाँ का डाक टिकट है, और इसके ऊपर आप देखिए 15 अगस्त 1947। डाक टिकट के ऊपर डेट लिखी गई है 15 अगस्त 1947, और ये पाकिस्तान का आपके यहाँ का डाक टिकट है, पोस्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टल स्टाम्प। अब पोस्टल स्टाम्प पे तो वो गलत नहीं होगी ना डेट, मतलब ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और डेट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो गलत नहीं होगा ना। इतनी बड़ी गलती कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो नहीं कर सकती ना कि वो लोग गलत हैं और तुम लोग सही हो। ये आप लोगों ने किया क्योंकि आप लोगों ने एक जुनून बना लिया था, हम हिंदुस्तान से आगे रहेंगे, हम उनसे एक दिन पहले आजाद हो गए, हम हिंदुस्तान से एक दिन पहले आजाद हो गए, हम हिंदुस्तान से आगे, हिंदुस्तान हमसे पीछे। ये बेसिकली आप लोगों ने माइंडसेट अपने दिमाग में बना रखा है, जो कि बिल्कुल एक गलत माइंडसेट है, जो कि हिस्ट्री है ही नहीं। आप लोग अपनी रूट से कटते गए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे ले जाए। उन्होंने जो आजादी हासिल की है वो अंग्रेजों से हासिल की है, हमने आजादी की हासिल की है हिंदुओं से और अंग्रेजों से, दोनों से। सर हम साथ नहीं थे पहले इकट्ठे। चाचा तुम्हारा भी दिमाग का ना माइंड स्क्रू जो होता है ना, स्क्रू ऑफ माइंड, वो थोड़ा ढीला है। 27वां रमजान 1947 में एक बार चेक कर लेना किस डेट को पड़ा था। अभी तुमने कहा है कि 27वें रमजान पे आजादी मिली थी तुम लोग को, तो एक बार चेक कर लेना कि 27वां रमजान 1947 में कितनी तारीख थी उस दिन। ये आप चेक कर लेना पहले, उसके बाद आप बोलना कि 14 अगस्त और 15 अगस्त। ठीक है। और दूसरा तुम कह रहे हो कि इंडिया को आजादी मिली अंग्रेजों से और तुमको आजादी मिली अंग्रेजों से और इंडिया से। मतलब तुम लोग ये मानते हो कि तुम लोग हिंदुस्तानियों के गुलाम, मतलब तुम लोग इंडिया के गुलाम थे, हम तुम्हारे राजा थे, हमने तुम पर राज करा, तुम हमारे गुलाम थे, बदुआ मजदूर थे, ये मानते हो तुम लोग। यार ये ना चूरन तुम लोगों के पास ही अच्छा लगता है। देखना चाहिए। कायदे आजम ने क्या कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम 15 अगस्त को नहीं मनाएंगे हिंदुओं के साथ, हम मनाएंगे 14 अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिया मनाएगा। ये राइट हिस्ट्री है। आपको पता थी इससे पहले? यार तुम्हारे कायदे आजम जो थे, अगर तुम लोग ये कहते हो कि कायदे आजम ने 14 अगस्त का दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया था कि 14 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे बिकॉज इंडिया 15 अगस्त को मनाता है, तो एक बात मेरे को आप लोग बता दो, कायदे आजम तो मेरे ख्याल से आजादी का 6 महीने या 8 महीने 1 साल बाद निकल लिए थे ना, उनको भी तो निपटा दिया था ना तुम लोगों ने, या तुम्हारे यहाँ के मुस्लिम लीग के लोगों ने उनको भी निपटा दिया था। ठीक है। तो ये दिन कायदे आजम ने तो मुकर्रर नहीं किया था। अगर उस आदमी ने ये दिन मुकर्रर किया होता तुम लोगों के लिए,
तो वो बंदा खुद 15 अगस्त को मनाता है। ये डॉन की रिपोर्ट देख लो, ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंस डे है जब शायद तुम्हारा कायदे आजम था, ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंस डे है, और ये डेट देख लो यार, इस पे लिखा गया है 15 अगस्त। ये क्या है फिर? तो इसका मतलब वो कायदे आजम में नहीं बनाया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ चाचा हुआ क्या है। जो तुम लोग कहते हो ना कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, ये दी हैं, और इसलिए तुमने एक नया मुल्क मतलब पाकिस्तान बनाया बड़ी कुर्बानियां देके। मैं तुमको बताता हूँ हुआ क्या है। पार्टीशन इसलिए करवाया गया क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हिंदुस्तानी लोग या हिंदुस्तान के जो लोग उस समय गवर्नमेंट में आना आ रहे थे या आने को थे, उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग ये राजा राजा प्रथा, जो रजवाड़े प्रथा चलती है ना, इसको बंद करेंगे और लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक है। इस बात को सुनकर जो तुम्हारा मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको तुम कायदे आजम कहते हो ना, और उसके दोस्त, उन लोगों को लुप लुप होने लगी थी, क्योंकि उनको यह समझ में आ गया था कि अगर लैंड रिफॉर्म्स हो गए तो जो राजे रजवाड़े, जो रईसी वो चला रहे हैं, जो नौकरशाही उनके यहाँ चल रही है, जो नौकर उनके आके जो गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और उनकी जो पावर है, एक जो राजा की पावर होती है, एक जो नवाब की पावर होती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने एक अलग इस्लामिक मुल्क की मांग की थी। अरे हम लोगों ने तो इसलिए मुल्क दे दिया कि चलो यार तुम वहां जाओ सुकून से रह लो, लेकिन तुम तो वहां भी सुकून से नहीं रहे। तुम तो इतने नागुजरे हो कि तुम तो वहां भी सुकून से नहीं रहे। और इसी वजह से आज भी तुम लोग देख लो कि आजादी के बाद, हिंदुस्तान की आजादी के बाद और तुम्हारे बनने के बाद, सत्ता आज भी उन्हीं गिने चुने परिवारों के पास है। या तो मैं शरीफ खानदान कह लूं या भुट्टो खानदान कह लूं। क्या वो सत्ता किसी और के पास गई? क्या वो सत्ता इनके हाथों से निकलकर किसी आम आदमी के पास आई? क्या किसी लोकल लोग के पास आई? क्या तुम लोगों के पास आई? या तुम्हारे किसी नुमाइंदे के पास आई? नहीं। या तो बैनर्जी भुट्टो, या तुम्हारी वो कौन थी फीमेल पीएम बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, और आसिफ जरदारी, और तुम्हारा वो क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, या फिर तुम्हारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इन्हीं के पास तुम्हारी सत्ता रही है ना। आज भी तुम लोगों के यहाँ वडेरा सिस्टम चलता है, आज भी तुम लोगों के यहाँ मेरे ख्याल से वो जमींदारी सिस्टम चलता है। और इस चीज को तुम लोग मान लो कि उन्होंने अपने फायदे के लिए तुम लोगों को एक अलग, तुम लोगों को एक चूरन पड़ा दिया कि हम एक अलग मुल्क बनाएंगे जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। और वो जिन्ना जिसकी तुम बात करते हो, जिस जिन्ना की तुम बात करते हो, वो इतना बड़ा दो कौमी नजरिया चलाता था कि बांग्लादेश में जाके वो बोलता है कि उर्दू यहाँ की लोकल लैंग्वेज रहेगी। यार ये चीज तो सोच लो। अरे तुम तो चलो पंजाबी मुसलमान हो, तुम तो चलो उर्दू बोल लोगे यार, बांग्लादेशी मुसलमान की तो लैंग्वेज जो थी, वो उनकी जो मदर टंग है वो बांग्ला है यार, तो वो तो बांग्ला चलाएंगे ना यार। तो ये तुम लोगों के उसका उस इंसान की सोच थी, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स की सोच थी कि पाकिस्तान क्यों बनाना चाहिए। ठीक है चाचा। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, ये रहा वो प्रूफ। इसमें आप मुझे एक चीज बता दो, इसमें कहीं भी लिखा हो, या आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट लाके दे दो जिस पर लिखा हो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें भी लिखा गया है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद होगा, और हिंदुस्तान को अब लोग बाग दो नाम से दो डोमिनियन बनेंगे। एक डोमिनियन का नाम होगा इंडिया, और दूसरा जो नया डोमिनियन बनने वाला है, मतलब पैदा होने वाला, उस डोमिनियन का नाम है पाकिस्तान। आप इंडिपेंडेंस एक्ट ऐसा कोई भी लाके दे दो, कोई भी डॉक्यूमेंट लाके दे दो जिस पर लिखा हो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ पाकिस्तान। तुम लोग पैदा हुए हो, बेसिकली तुम लोगों की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। हिस्ट्री थी इंडिया की, तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है यार, तुम्हारा कोई ग्रास रूट्स है ही नहीं। ठीक है। तो इस्लाम का एक खूबसूरती है कि वो अपने अंदर सबको ढाल लेता है, लेकिन ये दावा कोई हिंदू, ईसाई या सिख नहीं कर सकते कि ये इतने करोड़ों मुसलमान जो हैं वो। चाचा ये हमको करना भी नहीं है, हम ये क्लेम करना भी नहीं चाहते कि हमने इतने करोड़ जो मुसलमान है उनको हिंदू बना दिया। भाई जिसको अपने आप अपना धर्म परिवर्तन करना और सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में आना, तो अपने आप आए यार। हम तो किसी को कहेंगे भी नहीं कि भाई तुम लोग ऐसा करके आओ। ये सिर्फ तुम ही लोगों के लिए सूट करता है। और जो तुम कहते हो ना कि इस्लाम कबूल किया है, नहीं, ये गलत है। इस्लाम कबूल नहीं किया है। तुम लोगों के यहाँ माइनॉरिटीज को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया है, और वो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। एट द टाइम ऑफ 1947 28% या 30% आबादी थी। आज की डेट में 1% या 2% बची है। ये तुम ही लोग कहते हो कि तुम्हारा पाकिस्तान 98% इस्लामिक मुल्क है, तो इसका मतलब माइनॉरिटीज 2% है। तुम्हारे यहाँ वो एक बंदा है, क्या नाम है उसका,
उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मियाँ मिट्टू। मियाँ मिट्टू का धंधा क्या है, क्या करता है वो? मियाँ मिट्टू भी तो बेसिकली यही करता है ना, हिंदुओं के घर में जाकर हिंदुओं की बच्चियों को अगवा कर लेता है। 12-12 13-13 साल की बच्चियों को अगवा कर लिया, सिया को पढ़ाया कलमा, कलमा पढ़ा के बनाया सलमा, और सलमा पढ़ा के उसकी शादी करा दी 50 साल के बुड्ढे के साथ। और इसको वो मानता है कि ये इस्लाम में ये वो है, पुण्य का काम है इस्लाम में, अगर देखा जाए तो ये इस्लाम में पुण्य का काम है कि आप किसी का फोर्स कन्वर्जन करा दो और वो इस्लाम में पुण्य हो जाएगा। अबे बेगैरतों, अबे कम दिमाग के लोगों, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख बौद्ध, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप 12 साल की लड़की का, 12 साल की बच्ची का धर्म परिवर्तन कराकर उसकी शादी करा दो एक 50 साल के बुढ़े के साथ। ये कोई भी धर्म नहीं कहता भाई। लेकिन तुम्हारे यहाँ इसको पता नहीं कितनी बहादुरी का काम किया जाता है कि हमने काफिर को अपने उसमें अपने धर्म में शामिल कर दिया, उसका धर्म परिवर्तन कर। हमें नहीं कराना भाई, तुम लोग वहीं रहो। और हम चाहते भी नहीं है कि तुम अपना धर्म बदल के, अगर तुम्हारी कभी बुद्धि खुले तो अपना धर्म बदल के तुम इंडिया में हो, हम चाहते भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इस बात से तो हमारे सिख भाई भी एग्री करेंगे और क्रिश्चियन भाई भी एग्री करेंगे। वो लोग भी तुम लोगों की कौम में से कोई भी बंदे को अपने यहाँ लाना पसंद नहीं करेंगे, और हम चाहते भी नहीं तुम लोग आओ, और तुम लोग आ भी नहीं सकते। मजहब के अंदर गाय का गोश्त हलाल है, उनके मजहब के अंदर हराम है, जी, हराम ठीक है ना। वो इसको अपनी गां माता बना के गाय उसको माता पूजते कहते हैं, हैं, बिल्कुल। उसको जो भी कुछ उसको एक वैल्यू देते हैं। जी 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 जबकि इस्लाम में अंदर ये है कि वो एक एनिमल है। चाचा तुम्हारी बुद्धि ना बिल्कुल सड़ गई है। देखो, आप मुझे एक चीज बता दो कि किस कुरान में ये चीज लिखा है कि गाय आपके यहाँ हलाल है? गाय को खाना आपके यहाँ बहुत बड़ा काम माना गया है, और गाय खाना आपके यहाँ, या गाय काटना, गाय को ज़िबा करना आपके यहाँ बहुत एक तारीफ वाला काम है। किस कुरान में ये लिखा गया, और किस कुरान ने, किस इस्लाम में इसको जायज माना गया है? आप मुझे एक प्रूफ लाके दे दो। नहीं तो मैं आपको प्रूफ लाके दे दूंगा कि कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। कुरान में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। बेसिकली आप लोग ये चीजें करते हो सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ाने के लिए। आपको मालूम है कि इंडिया में गाय को पूजा जाता है तो हम गाय को काटते हैं। बेसिकली दिस इज अ थॉट ऑफ योर मेंटेलिटी। ये आपकी मेंटेलिटी की सोच है, और आपकी मेंटेलिटी को ये यहाँ प्रूफ करता है कि आप ये क्यों करते हो। ये आप इसलिए करते हो कि आपको हिंदुओं के प्रति नफरत है, आपको काफिरों के प्रति, आप तो काफिर कहते हो ना हमको, आपको हमारे प्रति नफरत है। तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाइयां बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं हमको दुख होगा, कहीं ना कहीं हमको तकलीफ होगी। ठीक है चाचा, ये है पहला पॉइंट आपका जो आप बात कर रहे हो इसकी। अच्छा, दूसरा चलो वो मैं अभी आपको पेलता हूँ, उसके लिए अभी आपको थोड़ी देर में पेलता हूँ, आगे का वीडियो। ठीक है, मेरी बात सुन लें। चीन के लेकिन अंदर भारत नहीं दर्जा देता, भारत इसको बराबर का पाकिस्तान को दर्जा नहीं देता। पाकिस्तानियों वो को, हाँ, पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के वर्ल्ड को वो कहते हैं हम सुप्रीम है, हम ही जोरे पावर पे। चाचा तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है तुम्हारे इस्लाम की, तुम्हें कसम है तुम्हारे दिल पाकिस्तान की। तुम मुझे प्रूफ लाके दे दो कि चाइना में तुम लोगों को एक लेवल का माना जाता है, तो मुझे प्रूफ लाके दे दो। नहीं तो ये मैं प्रूफ देता हूं, ये रहा। इस प्रूफ में ही लिखा है कि चाइना ने, जाना है तुम्हारे काउंट तुम खुद ही पढ़ लो, तुम्हारी कितनी मस्जिदें थी जिनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कितने ही, वो तो मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने तो तुम्हारी जो कुरान है ना उसको भी बदल के उसमें एक चाइनीज आदमी को इम्प्लांट कर दिया। जैसे सर्जरी करते हैं ना, नी सर्जरी होती है, अपन कोई हड्डी इम्प्लांट करते हैं, जोड़ इम्प्लांट करते हैं, वैसे ही उन्होंने तुम्हारी कुरान का उन्होंने सर्जरी कर दी और उसमें एक चाइनीज कैरेक्टर को इम्प्लांट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो तुमने के एक जो दिमाग में पाल रखा है ना कि चाइना चाइना ऐसा अबे ये झूठ बोलना बंद करो। दुनिया को पता है कि चाइना तुम्हें किस नजर से देखता है, तुम्हारी क्या औकात है चाइना के सामने। इसलिए ये कुछ भी आगे मत बोलो, अपने आप को सच्चा प्रूफ मत करो। तुम्हारी पोल बहुत पहले ही खुल चुकी है यार। आप ये जो पूरे भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपना इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर का क्या होगा? चाचा तेरी बात को, तुम लोग के अंदर, तुम लोगों की यही आदत है, तुम लोग अपनी चीजों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो। तुम लोग अपनी चीजों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो। ठीक है, चलो खैर छोड़ो उन बातों को। सबसे पहली बात जो चाचा तुम कह रहे हो कि कश्मीर के लिए या एक मुसलमान के लिए कुछ होता है, कुछ उस पर अत्याचार होता है तो पूरी मुसलमान कौम इकट्ठी हो जाती है। भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे पाकिस्तान में
जितने भी तुम्हारे प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस में जाके देख लो कि सारे के सारे एंटी पाकिस्तान हुए रखे हैं। चाहे बलूचिस्तान में देख लो, तुम अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहे हो। कश्मीर में देख लो, जिसके लिए तुम रोज नंगा नाच करते हो, जिसके लिए तुम रोज नारे लगाते हो ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे तुम पहले अपने कश्मीर के वो देख लो जिसको तुमने नाम दे रखा है आजाद कश्मीर, और देखा जाए तो साला तुमने उसको एक गुलाम तो छोड़ो, गुलाम से भी गया गुजरा जो होता है ना वो बना रखा है। ठीक है, तुम अपने यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में देख लो, तुम अपने यहाँ और कौन से तुम्हारे सिंध में देख लो, बलूचिस्तान में देख लो, हर जगह लोग बाग अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। तुम्हारे गिलगिट बल्तिस्तान में तो ये आवाजें आ रही है कि करगिल स्कर्दू खोल दो और टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो खुद इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से तुम लोग उनका शोषण कर रहे हो ना, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हो। तुम लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हो। तुम लोगों ने ना उनकी ऐसी तैसी कर रखी है, तुम लोगों ने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है चचा। और दूसरी चीज मैं तुमको एक चीज और बता दूं, जो तुम कह रहे हो ना कि हर इस मसले का हल मरम्मत है। अबे 4 बार तो मरम्मत करवा चुके हो तुम अपनी, और फिर तुम कह रहे हो उसको जंग नहीं है। वो जंग नहीं है तो वो क्या टाइम पास था कि तुम नींद खुली, तुमने कहा चलो 1-2 गोली चला के आते हैं, और वो 1-2 गोली चलाने के चक्कर में तुमने अपनी ऐसी तैसी करवा ली यार। और 97 में तो ऐसी तुम्हारी मरम्मत की थी हम लोगों ने, इतनी प्यारी मरम्मत करी थी। ये कुछ तस्वीरें लगा देता हूँ, तुम्हें तुम्हारी मरम्मत को समझ में आ जाएगी। तुम्हारे कलमा गो जो फौजी थे उनकी औकात तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जिनके दम पे तुम कहते हो ना मरम्मत की जरूरत थी और मरम्मत करनी पड़ेगी। मैं चैलेंज देता हूं, अगर चचा तुम में, तुम्हारी पाकिस्तानी कौम में, तुम्हारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, तुम्हारी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में किसी में कुव्वत है तो आओ, मैं खुली चुनौती देता हूं, आओ घुस के दिखाओ, करके दिखाओ एक हिमाकत। अब की बार ऐसी मरम्मत होगी चचा, अब की बार ऐसी मरम्मत होगी कि या तो पाकिस्तान को हम इस दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे, या ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि तुम्हारी आने वाली 1000 नस्लें उस ट्रीटमेंट को याद रखेंगी कि हाँ, हिंदुस्तानियों ने ट्रीटमेंट दिया था, हिंदुस्तानियों ने हमारे जाने पे स्वागत करा था। ऐसा स्वागत देंगे। एक सरेंडर किया था तुमने 71 में, अब की बार सरेंडर नहीं होगा। इतिहास जरूर बनाएंगे, इतिहास जरूर बनाएंगे हम। तो दोस्तों बंद करते हैं, इसके आगे तो बस यही है। ये चचा मानने को तो तैयार है नहीं कुछ, मुजम्मिल भाई समझाते चल रहे हैं। आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा ओरिजिनल वीडियो, मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अभी इस सीरीज में 1-2 वीडियो और आएंगी, क्योंकि इनके आना 14 अगस्त को इन्होंने अपना सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे बनाया है, और वो इंडिपेंडेंस डे जो होता है ना, वो इनका एक कहते हैं ना टाइम पास करने का जरिया होता है, थोड़ा खुश हो जाने का जरिया होता है। तो इस पर वीडियो लाते रहेंगे अपन टाइम टाइम पे। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, और हो सके तो घंटे पे तो इतनी गोलियां मार दो, कम से कम 1-2 लाख गोलियां मार दो घंटे पे। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट।